दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग जो मुख्य खबर है, खासकर जो 2010 के बाद ओबीसी प्रमाण पत्र को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। इससे जो है 5 लाख अब जो लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, वो इससे प्रभावित होंगे। याचिका में कहा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने नियमों में संशोधन कर अपात्र लोगों को अब लाभार्थी बनाया। तो इसमें जो है आज मुख्य खबर यही दोस्तों निकल के सामने आई है, खासकर जो है पश्चिम बंगाल राज्य के लिए। तो इसमें मुख्य रूप से जो है ये खबर निकल के सामने आया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को वर्ष 2010 से राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग एसटी एससी के अलावा सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण कानून 2012 के तहत ओबीसी के तौर पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले कई वर्गों को संबंधित सूची से हटा दिया है। इस संबंध में जो है हाईकोर्ट के इस फैसले से 10,000 से अधिक 10,000 से 2010 से अब तक जारी किए गए 5 लाख से अधिक प्रमाण पत्र रद्द हो जाएंगे। पीठ ने जो है मुख्य रूप से कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की राय आम तौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत राज्य विधान मंडलों के लिए बाध्यकारी है। पीठ ने राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को आयोग के परामर्श से ओबीसी की राज्य सूची में नए ओबीसी वर्गों को शामिल करने या शेष वर्गों को जो है बाहर करने की सिफारिश के साथ रिपोर्ट विधायिकी के समक्ष रखने को कहा। कोर्ट के आदेश से जो है 42 वर्गों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी आदेशों को रद्द कर दिया गया है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 2010 से पहले जो ओबीसी के 66 वर्गों को स्वीकृति करने वाले सरकार के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें चुनौती नहीं दी गई थी। इन वर्गों का ओबीसी दर्जा हटाया है। इसके सदस्य यदि पहले से सेवा में हैं या आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या किसी चयन प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं तो उनकी सेवाएं प्रभावित नहीं होगी। इसमें आवश्यक एक जो है मुख्य रूप से जो है आदेश जारी करते हुए ये भी कहा है कि यदि पहले से सेवा में हैं या आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या किसी चयन प्रक्रिया में सफल हो चुके हैं तो उनकी सेवाएं प्रभावित नहीं होगी। ये जो है राहत देने वाला खबर है मुख्य रूप से दोस्तों। लेकिन जानकारी के अनुसार यही है कि अदालत का आदेश जो है मुख्य रूप से यही आया हुआ है। इस संबंध में जो है कानून के शासन का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो, ये जो है माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने कहा है। जस्टिस राजशेखर मंथा द्वारा लिखे गए फैसले से सहमति जताते हुए जस्टिस चक्रवर्ती ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की अवधारणा किसी व्यक्ति से संबंधित है, चाहे वो व्यक्ति सामान्य वर्ग से हो या पिछड़ा वर्ग से। आरक्षण से संबंधित मापदंडों के उचित पालन में बड़े पैमाने पर समाज की हिस्सेदारी है। कहा कि कानून के शासन का सख्ती से जो है पालन सुनिश्चित किया जाए और अधिकारियों के हाथों उल्लंघन नहीं होने दिया जा सकता। पीठ ने आदेश पर रोक लगाने की अनुरोध को खारिज किया। तो मुख्य रूप से ये जो है आरक्षण संबंधी मुद्दा था दोस्तों। तो बंगाल सरकार पर जो है अपात्र को लाभार्थी बनाने का आरोप जो है मुख्य रूप से लगाया गया था। तो राज्य सरकार के ओबीसी आरक्षण के फैसलों को चुनौती देते हुए नील माधव कर्मकार और जो है आत्मदीप
पूर्वी दास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इन लोगों ने कहा था कि राज्य सरकार ने अवैध रूप से ओबीसी आरक्षण के नियमों में संशोधन कर ऐसे लोगों को लाभार्थी बनाया है जो इसके पात्र नहीं है। तो इस संबंध में दोस्तों बहुत ही बड़ा फैसला जो है माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता का जो है आया है, जिसके कारण 2010 के बाद के ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो है प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए जो है ये फैसला सुनाया है। इस संबंध में 5 लाख लोग प्रभावित होंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो है कहा गया है, क्योंकि उन्होंने चुनौती इसमें जो कहा गया है, इन वर्गों का ओबीसी दर्जा हटा है। इसके सदस्य यदि पहले से सेवा में हैं या आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या किसी चयन प्रक्रिया में सफल हो चुके हैं तो उसकी सेवाएं जो है मुख्य रूप से प्रभावित नहीं होगी। ये बड़ी बात भी जो है कही गई है। तो इस संबंध में दोस्तों और कोई अपडेट आगे निकलता है तो मैं जानकारी दूंगा। ये बड़ा खबर है। इसमें मुख्य रूप से कोलकाता हाईकोर्ट ने बुधवार को वर्ष 2010 से राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग जो है कानून 2012 के तहत ओबीसी के तौर पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले कई वर्गों को संबंधित सूची से हटा दिया है, जिसको जो है पहले संशोधित करके जोड़ा गया था। तो हाईकोर्ट के इस फैसले से 2010 से अब तक जारी किए गए 5 लाख से अधिक प्रमाण पत्र रद्द हो जाएंगे। पीठ ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की राय और सलाह आमतौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत जो है वो लेनी आवश्यक है, बाध्यकारी है। लेकिन इस संबंध में जो है राज्य सरकार के द्वारा मुख्य रूप से ये परामर्श जो है पिछड़ा वर्ग आयोग से जो है परामर्श जो है ओबीसी राज्य सूची में नए वर्गों को शामिल करने या विशेष वर्गों को बाहर करने की सिफारिश के साथ एक रिपोर्ट विधायिका के समक्ष रखने का निर्देश दिया है, जो कि नहीं किया गया था। तो ये आवश्यक है। कोर्ट ने 42 वर्गों के ओबीसी के रूप में वर्गीकृत करने वाले राज्य के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है, क्योंकि इसमें जो है केंद्र की सहमति, जो आपका ओबीसी आयोग है उसकी सहमति लिए बिना ये किया गया था। तो इस कारण से जो है इसमें जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जो है प्रभावित होंगे। लेकिन इसमें आमतौर पर लिखा गया है कि 66 वर्गों वर्गीकृत करने वाले राज्य के कार्यकारी आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें चुनौती नहीं दी गई थी। जिन वर्गों में ओबीसी का दर्जा हटा है उनके सदस्य यदि पहले से सेवा में या आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या राज्य की किसी चयन प्रक्रिया में सफल हो चुके हैं तो उनकी सेवा प्रभावित नहीं होगी। तैयार करनी होगी ओबीसी की नई सूची। ये जो है मुख्य रूप से जो है दिशा निर्देश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। कहा गया है इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की ओर से मामले की पैरवी करने वाली अधिवक्ता अमृता पांडे ने कहा कि कोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकार को अब फिर से वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लास कमीशन एक्ट 1993 के अनुसार ओबीसी की नई सूची तैयार करनी होगी। उन्होंने बताया कि अब से राज्य के कौन कौन श्रेणी ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत आएंगे, इसे राज्य सरकार को फिर से तैयार करनी होगी और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से जो है इस संबंध में जो है अनुमति लेने के बाद ही जो है नए ओबीसी संबंधी आरक्षण या नियमावली यानी ओबीसी प्रमाण पत्र जो है आगे बन पाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर थी, खासकर जो पश्चिम बंगाल संबंधी अभ्यर्थी हैं राज्य उनके लिए। तो इस संबंध में और आगे कोई अपडेट मिलता है तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से जानकारी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।